अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रूल्स फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करूंगी। सबसे पहला रूल है द कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है जब हम किसी सैंपल को पोलराइज्ड लाइट के सामने रखते हैं, ठीक है। तो अगर वो उस लाइट को रोटेट करवाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर रोटेट नहीं करवा सकता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटली है। लेकिन जब हमारे पास पेपर में जो है वो या टेस्ट में पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो हमें देख के बताना होता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक और कायरल। जिस तरह से ये है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब कायरल उसको कहते हैं जिसके साथ ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। अब डिसिमेट्री किसको इसलिए कहते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इसको यहाँ से मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ, यहाँ से डिवाइड करूँ तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हैंड की एग्जांपल है, यहाँ से अगर हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेकेंड रूल है शुड बी नन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस। कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स अपने मिरर इमेजेस पे नन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। जैसे ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है। इसको जब मिरर के सामने रखा, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बन गया, लेकिन जब इसको इसके ऊपर उठा के रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हों एक दूसरे के, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हमने पहले रूल में पढ़ा कि कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को सिमेट्रिक होना चाहिए, डिसिमेट्रिक होना चाहिए या कायरल होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कायरल कार्बन्स हैं लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जैसे मीजो कंपाउंड्स हैव कायरल कार्बन्स बट डिड नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करते? क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जैसे ये मेरे पास एक मीज़ो कंपाउंड है, ठीक है। ये मीज़ो कंपाउंड है। अब इसको अगर यहाँ से डिवाइड करना तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे अल्कीन डेरिवेटिव्स एंड बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स। इनमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? ये इनमें कायरल कार्बन्स तो नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के, इनके जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है अल्कीन डेरिवेटिव्स की, ठीक है। ये देखें, इसके सामने अगर मिरर हमने रख दिया, ठीक है, मिरर रखेंगे तो ये इसके सामने इसका इमेज बन जाएगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। बाइफिनाइल डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है इसकी, इसके मिरर के सामने रखा, इसका मिरर इमेज बन गया और ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन भी ना हो और कायरल जो है वो मतलब सारी चीज़ें हों, लेकिन फिर भी उनका ये जो जितने भी रूल्स पढ़ लिए हैं उन सब में से सारी चीज़ें जो है वो अगर मतलब हमने देख लिए हों, फिर लास्ट पे क्या देखते हैं कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जैसे ये कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि देखें, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरा उसी तरह का मॉलिक्यूल अटैच हो। जैसे यहाँ से देखें अगर, तो ये सारा जो है ये एक दूसरे की क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। थैंक यू सो मच।